अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएटर। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीग्रेटर सर्किट के बारे में बात किया था। इंटीग्रेटर सर्किट है वो ऑप एम्प बेस्ड सर्किट था। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि एक एक्टिव एलिमेंट है। तो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करके जब भी हम कोई इंटीग्रेटर सर्किट डिज़ाइन करें तो वो एक्टिव इंटीग्रेटर होता है। तो ऑप एम्प बेस्ड इंटीग्रेटर सर्किट जो है वो क्या है, एक्टिव इंटीग्रेटर सर्किट है। अब हम उसको अगला ऑप एम्प का ही एक एप्लीकेशन है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही एप्लीकेशन है, वो क्या है, डिफरेंशिएटर है। और डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, उसकी फंक्शनैलिटी अपोजिट होती है। तो डिफरेंशिएटर क्या करता है, इनपुट सिग्नल को डिफरेंशिएट करके आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो ऐसा ऑप एम्प बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक हमारे सिलेबस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड है, मतलब एक्टिव डिफरेंशिएटर के बारे में है, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑप एम्प बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ऑप एम्प बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है, जो इनपुट एसी सिग्नल्स को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, विच परफॉर्म्स अ डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिफरेंशियल मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो डिफरेंशियल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इस कारण इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटर सर्किट। क्लियर हुआ। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इनपुट सिग्नल को डिफरेंशिएट करके आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो इनपुट सिग्नल के डिफरेंशिएशन को ही ये आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटर सर्किट। डिफरेंशिएटर सर्किट है हमारे सिलेबस में एक्टिव डिफरेंशिएटर है। और डिफरेंशिएटर एक किसकी तरह एक्ट कर देता है बता देता हूँ आपको, एक हाई पास फिल्टर की तरह भी वर्क करता है, एक हाई पास फिल्टर की तरह भी एक्ट करता है। इसको हम किसकी तरह भी यूज़ करते हैं, हाई पास फिल्टर की तरह। डिफरेंशिएटर एक वेव शेपिंग सर्किट की तरह यूज़ होता है, वेव शेपिंग सर्किट्स में यूज़ होता है, ठीक है, वेव शेपिंग सर्किट्स की तरह भी ये यूज़ होता है। तो बेसिकली डिफरेंशिएटर इज नथिंग बट इट इज़ अ ऑप एम्प बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which gives output voltage in proportional of डिफ्रेंसिएशन और डेरिवेटिव ऑफ इनपुट सिग्नल। क्लियर हुआ। तो जो इनपुट सिग्नल्स की डेरिवेटिव को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, वह सर्किट क्या कहलाता है, डिफरेंशिएटर सर्किट। डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम इंटीग्रेटर सर्किट के रजिस्टर और उसकी कैपेसिटर की पोजीशन को अगर इन्वर्ट कर दें, उसको एक दूसरे के रिप्लेस कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो जो न्यूली सर्किट जो फॉर्म होता है, फॉर्म्ड न्यूली सर्किट क्या होता है, डिफरेंशिएटर का बनता है। तो ये ऑप एम्प का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, जिसमें ये निगेटिव से जो टर्मिनल निकला है वो इन्वर्टिंग होता है, पॉजिटिव से जो टर्मिनल निकला है वो नॉन इन्वर्टिंग होता है। ये आपका दो टर्मिनल एक्सटर्नल डीसी बायसिंग के लिए है, और ये जो टर्मिनल होता है वो आउटपुट का। सपोज इसमें मैं आउटपुट वोल्टेज वी नॉट एजम्पशन कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज रहता है। अगर मैं इसको निगेटिव डीसी बायसिंग दे दूँ तो माइनस VEE होगा। यहाँ पे पॉजिटिव डीसी बायसिंग दे देता हूँ, प्लस VCC हो जाएंगे। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग। तो कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एटलीस्ट 5 टर्मिनल्स का होना बहुत ही जरूरी है। 2 टर्मिनल इनपुट की तरह, 2 टर्मिनल एक्सटर्नल डीसी बायसिंग की तरह, और एक है वो आउटपुट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेटर की कैपेसिटर और उसकी रजिस्टर को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, उसकी पोजीशन को एक दूसरे से रिप्लेस कर दूं, तो जो न्यू सर्किट जो बनता है वो क्या कहलाता है, किसका होता है, वो डिफरेंशिएटर का। तो इंटीग्रेटर में इस पोजीशन पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यहाँ पे रजिस्टर लगा था, रजिस्टर को मैं कैपेसिटर से रिप्लेस कर देता हूँ, और फीडबैक पोर्शन पे क्या लगा था, कैपेसिटर लगा था, उसको मैं क्या लेता हूँ, रजिस्टर से रिप्लेस।
तो सपोज इसमें रजिस्टर को रिप्लेस कर रहा हूँ तो इस रजिस्टर की वैल्यू को फीडबैक रजिस्टर RF, और यहाँ पर रजिस्टर की जगह कैपेसिटर रिप्लेस कर दिया तो सपोज इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मान लिया Cin। यहाँ पर दे देता हूँ मैं एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल, यहाँ पर मैं इनपुट को साइनोसाइडल मान लिया हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। Vin तो एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल, वह एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल है जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करके इसके डिफ्रेंशिएशन का ही प्रोपोर्शनल हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहा हूँ और उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या रहता है, ग्राउंडेड रहता है। तो जब भी किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग में देते हैं और उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंडेड करते हैं तो ऑप एम्प के उस ऑपरेशन मोड को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। और जब भी ऑप एम्प को इन्वर्टिंग मोड में यूज़ करोगे तो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो ऑलवेज इनपुट वोल्टेज से क्या रहेंगे, 180 डिग्री ऑफ फेस मिलेगा। अगर आप नेगेटिव दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। यहाँ पर फीडबैक रजिस्टर है, RF लिया हूँ, इनपुट कैपेसिटर को Cin माना हूँ। सपोज दिस पॉइंट इज A एंड वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज VA, दिस जंक्शन इज B एंड वोल्टेज एट दिस जंक्शन विल बी VB। अजम्पशन किया हूँ। क्लियर हुआ? सपोज इस कैपेसिटर से इस इनपुट वोल्टेज के कारण फ्लो होने वाला करेंट Iin है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे जाने वाला करेंट I करेंट है, इस फीडबैक रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करेंट IF है। मैं हर एक ब्रांच पे अपने तरफ से एक एक करेंट को क्या कर दिया, असम्पशन कर दिया। क्लियर हुआ? तो इस B जंक्शन पे Iin इनकमिंग है, B जंक्शन से I आउटगोइंग है, B जंक्शन से IF भी क्या है, आउटगोइंग है। तो B जंक्शन पे क्या लगा देते हैं, KCL, अप्लाई KCL एट पॉइंट B। अभी तक आप देख रहे होंगे हर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के एनालिसिस के लिए अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे या फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जिस पे एक्सटर्नल इनपुट देते हैं उसी टर्मिनल पे जो जंक्शन बन रहा है उस जंक्शन पर KCL लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जंक्शन है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, KCL। तो किरचॉफ का करंट नियम क्या बोलता है कि जंक्शन पे आने वाले करंट का सम, जंक्शन पे तो एक ही करंट आ रहा है B जंक्शन पे Iin, वो हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट का इक्वल होगा। जंक्शन से दूर जा रहा है एक I और दूसरा क्या है, IF। क्लियर हुआ? इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो B जंक्शन पे क्या लगा दिया, KCL। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग करंट यहाँ पर 2 है तो दोनों का सम इनकमिंग के इक्वल होगा। अब देखो इसमें I जो करंट है वो सर ऑप एम्प के इनपुट में फ्लो होने वाला करंट है, इस ब्रांच का करंट है। ठीक है, और ये क्या है, इसका इनपुट टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। आप सभी को पता है, यू नो द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एनी ऑप एम्प इज आइडियली 0। तो कोई भी ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आइडियली 0 होता है। आइडियली आइडियली इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होने के कारण उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होता है, 0। तो I करंट की वैल्यू क्या होगा, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना है, जो भी बोलता हूँ उसको लिखना है थियोरेटिकली। Iin इक्वल टू हो जाएगा AIF हो जाएगा। क्लियर हुआ? I का वैल्यू क्यों 0 रख दिया, क्योंकि सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस आइडियली इनफाइनाइट होता है। जहाँ भी सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा उसके इनपुट करंट की वैल्यू भी 0। इस कारण इसको 0 रख पुट कर दे तो Iin इक्वल टू क्या हो गया, IF हो गया। अब कोशिश करते हैं कि ये एक करंट जो है उसको हम वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस करने का कर देते हैं। तो Iin जो है वो इस Vin वोल्टेज के कारण यहाँ तक फ्लो होने वाला करंट है। क्लियर हुआ? और ये IF जो है वो इस पॉइंट से निकल कर इस पॉइंट तक फ्लो होने वाला करंट। तो ये इसके लिए सोर्स है, ये इसके लिए डेस्टिनेशन है IF के लिए। Iin के लिए ये सोर्स है और ये इसके लिए क्या है,
डेस्टिनेशन है। तो लगा देते हैं सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज, ऐसा फार्मूला। ठीक है, तो ये है आपका कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट। कैपेसिटर का करंट हो जाएगा ये सी इंटू डी वी बाई डी टी होता है, तो डी बाई डी टी। और वोल्टेज है वो कहाँ से जा रहा है, वी इन से कहाँ तक जा रहा है, वी बी तक जा रहा है। तो सी इंटू डी वी बाई डी टी होता है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आई इन इक्वल टू हो जाएगा सी इन टू डी वी बाई डी टी। वी के जगह में वी इन, वी बी इक्वल टू आई एफ इक्वल टू हो जाएगा ये सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन। तो सोर्स वोल्टेज क्या है यहाँ पर, वी बी। डेस्टिनेशन वोल्टेज क्या है यहाँ पर, वी नॉट। तो वी बी बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई बीच का रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर। ठीक है, अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इक्वेशन मिला, इसमें वी इन तो आपका एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज है जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। वी बी अननोन वोल्टेज दिख रहा है, वी नॉट हमें निकालना है, वी बी क्या है, अननोन वोल्टेज। कैसा भी करके इस वी बी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वी बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वी बी कहाँ का वोल्टेज। तो सर्किट में आ जाते हैं, वी बी इस इन्वर्टिंग जंक्शन का वोल्टेज है। मुझे कैसा भी करके ये वी बी वोल्टेज चाहिए। अगर मुझे सर्किट में इस ए पॉइंट का वोल्टेज मिल जाए तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा के इस ए पॉइंट का वोल्टेज इस बी पॉइंट के वोल्टेज का इक्वल होगा। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, वी ए नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज है वो उसके इन्वर्टिंग वोल्टेज का इक्वल होगा, या फिर उसका इन्वर्टिंग जो वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग का इक्वल होगा। क्योंकि सर्किट से पता है कि आप नॉन इन्वर्टिंग को क्या किए हो, ग्राउंडेड किए हो, तो नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। तो इस वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से मुझे इन्वर्टिंग वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा। इस वी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, ये रखते हैं सी इन डी बाई डी टी, वी इन वी बी की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 इक्वल टू 0 माइनस वी नॉट बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एफ। फाइनली इसको रीअरेंज कर देते हैं, सी इन और डी वी इन बाय डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई आर एफ। क्लियर हुआ। मुझे वी नॉट चाहिए तो -1 अपन आर एफ को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट, आर एफ का मल्टीप्लाई कर दो तो सी इन इंटू आर एफ इंटू डी वी इन बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो वी नॉट इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो सी इन इंटू आर एफ इंटू डी वी इन बाई क्या हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं वी नॉट आउटपुट वोल्टेज है, सी इन इनपुट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, आर एफ फीडबैक रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू है, वी ई एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज। तो देखो एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो आउटपुट जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज के डिफ्रेंसिएशन का क्या दिख रहा है, प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों कांस्टेंट को हटा दूं तो क्या होगा, वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डी वी इन बाई डी टी, ये मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट पैरामीटर है, अगर दोनों को हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी लगेगा। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनपुट दिख रहा है। तो जो इनपुट वोल्टेज के डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल को आउटपुट के फॉर्म में देता है वही क्या है, आपका डिफरेंशिएटर सर्किट है। इसके अबव इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक माइनस साइन है, ये माइनस जो साइन है एक्चुअल में क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब
अगर इनपुट सिग्नल है वो निगेटिव रहेगा तो आउटपुट जो वोल्टेज पॉजिटिव मिलेंगे। अगर इनपुट सिग्नल पॉजिटिव रहेगा तो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो निगेटिव। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में फेस का रिलेशन है, क्या होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। तो दिस इज डिजायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ डिफरेंशिएटर सर्किट वेयर आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है।